प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने आप इस प्रार्थना को इस चैनल पे देख रहे हो, जितने व्हाट्सएप वाले, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है? नहीं करा तो ज़रूर करें। जितने मेरे व्हाट्सएप है उनसे एक सवाल है, हाँ या ना में बताना। संकट का है, समय परीक्षा का है, और आज बेशक हमें और आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी प्रार्थना, देखो दो किस्म से इंसान होता है, दो किस्म की बात बताऊंगा मैं आज। तो इसलिए पहले प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज वचन के लिए प्रभु जी जो तूने दिया, और वचन और प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करना, सुनने वाले पिता इस वचन को सुनने वाले प्रतिफल इनकी लाइफ में आ सके। और आज जो वचन आपने दिया आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। देखो मैंने कहा दो किस्म की बात बताऊंगा। पहली वो है कि जब परीक्षा में हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है प्रभु, ऐसा लगता है हमें ना, क्योंकि परीक्षा का समय होता है, कितनी प्रार्थना कर लो, कुछ ना कुछ ऐसी प्रार्थना होती है जो रुक जाती है, और उसके कारण ऐसा लगता है कि शायद प्रभु हमसे नाराज़ है या रूठ गया है ना। लेकिन उसका वादा है कि वो कभी नहीं रूठता है ना, नाराज़ नहीं होता। हाँ, पाप करेंगे ताड़ना देता है, लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, वैसे हमारा परमेश्वर है। लेकिन ये परीक्षा की बात हो गई कि कभी कभी ऐसा लगता है, वो आज वचन है, परीक्षा के वचन नहीं है ये वचन इसीलिए है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी बहुत सारी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, ऐसा लगता है परमेश्वर हमारे साथ है, जो चाहे हम मांगे मिल जाएगा, है ना। ना हमारे घर में बीमारी है, ना कलेश हो रहा है, ना ही कोई पैसे में रुकावट आ रही है, मतलब हर चीज़ बेस्ट, बच्चे भी बेस्ट हो रहे हैं, पति भी बेस्ट है। उस समय भी हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं, उस समय भी वो परीक्षा का समय होता है। देखो दो किस्म की बात है, एक वो जब प्रार्थना नहीं सुन रहा था प्रभु जब, और एक जब जब सारी प्रार्थना का जवाब आ रहा होता है, सब कुछ हमारे फेवर में होता है, बीमारी चारों तरफ है लेकिन हमारा घर बचा हुआ है, उस समय भी परीक्षा आ सकती है। और वो वाली परीक्षा होती है जिसमें हम आराम से गिर जाते हैं। कैसे परीक्षा होती है, आइए हम वचन में जाएंगे, निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12वां वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12वां वचन क्या लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। आगे ना मत, जो समझता है मैं स्थिर हूं। अब क्या समझते हो, कैसे समझते हो कि सब कुछ हमारे फेवर में है, सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है, तो हमें प्रार्थना की क्या जरूरत, हमें ग्रुप में जाने की क्या जरूरत, हमें रिप्लाई देने की क्या जरूरत, हमें यूट्यूब के प्रार्थना देखने की क्या जरूरत, हमें संडे चर्च जाने की क्या जरूरत, क्योंकि प्रार्थना तो प्रभु मेरी सुन रहा है। अगर मैं 1 महीना भी नहीं प्रार्थना करूंगा, या 15 दिन भी नहीं करूंगा, या हफ्ते में 2-3 प्रार्थना लूंगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सारी प्रार्थना का जवाब मुझे मिल रहा है। जब ये सोच हमारी दिमाग में आने लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, फिर पता दूसरी सोच क्या आती है, अब दास की जरूरत नहीं, अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बहुत है सुबह से आधे घंटे प्रार्थना कर लो, बाकी सारे काम अपने आप हो रहे हैं। जब हम ये समझते हैं, ये समझने का मतलब क्या है, बाइबल कहती है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं। अब वो क्या समझ गया, हम और आप क्या समझते हैं, मैं स्थिर हूं, मैं गिर नहीं सकता, मुसीबत मेरे पास नहीं आएगी, तकलीफ मेरे पास नहीं आएगी, जिंदगी भर मैं आराम से रहूंगा, तो मुझे प्रभु की भी जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रार्थना भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अब मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, खुदा को मेरी जरूरत है, तो मैं आराम से लेटूं, क्योंकि जो मैं मांग रहा हूं वो होता है। ये एक समय होता है, और वो समय भी परीक्षा का होता है। परमेश्वर देखना चाहता है कि दुख में तो हम है ही प्रभु के साथ, क्या सुख में ये मेरे साथ है। आज मैं इसको सब कुछ दे रहा हूँ, घर घोड़ा गाड़ी सेहत चंगाई सब कुछ A to Z इसे मिल रहा है, उसकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। हो सकता है विश्वासी हो सकता है दास हो, ये मेरे लिए भी है, हो सकता है मेरी प्रार्थना से प्रभु बड़े काम कर रहा है ना, लाखों की चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिला, भविष्यवाणी हो रही है, और मैं कहूँ अब मुझे क्या जरूरत प्रार्थना की, अब मैं फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रभु तो मुझे वरदान दे चुका है। और बाइबल कहती है जो एक बार देता है परमेश्वर उससे लेता नहीं है ना। तो मैं बेफिक्र हो जाऊं, मैं चिंता छोड़ दूं, तो वो मेरे लिए गिरने का कारण बन जाएगा। ऐसे हम और आप हैं मेरे अजीजों, एक विश्वासी की लाइफ भी यही है। बहुत जल्द सब कुछ पाने के बाद बहुत जल्द वो ये सोचता है मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, ताकि मैं गिर नहीं सकता। देखिए बाइबल हमें समझाती है, बार बार आगाह करती है इस बात को लेकर। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12वां वचन पढ़ रहे हैं हम, इसलिए जो समझता है, हर कोई नहीं, जो समझता है, क्या समझता है, जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे। चौकस रहो, किससे चौकस रहे, आने वाले टाइम से चौकस रहो। हम मौका दे देंगे शैतान को, हम मौका दे देंगे बीमारियों को, हम मौका दे देंगे
दुष्ट आत्मा को, क्योंकि बाइबल कहती है वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। कहाँ गिरना पड़े? कहाँ गिरना पड़े? पहाड़ से नीचे? आप कहोगे पहाड़ तो दिल्ली में है ही नहीं, है ना? नहीं, हम अपने घर में ना गिर पड़े, यानी कि परीक्षा में ना गिर पड़े, हम पाप में ना गिर जाए, हम शैतान के चंगुल में ना गिर जाए। मेरे अजीजों, आज प्रभु ने बहुत अच्छा, प्रभु जो भी वचन देता है देखो छाट के देता है, ताकि हमारे जीवन से हर वो चीज दूर हो जाए जो हमसे प्रभु से दूर ले जाती है। आज बहुत से भाई, बहुत से बहन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ थोड़ा सा पाने के बाद भी लापरवाह हो जाते हैं, है ना? लापरवाह हो जाते हैं एकदम। प्रभु की वैल्यू खत्म, प्रभु के दास की वैल्यू खत्म, चर्च की वैल्यू खत्म, ग्रुप की वैल्यू खत्म, क्योंकि उनको लगता है कि बस अब बहुत हो गया। कभी कभी एक चीज और लगती है, देखो मेरे अजीजों, बहुतों के ग्रुप में हम सब है ना? आप लोग बहुत ग्रुप चला रहे हैं, बहुतों के ग्रुप में, है ना? लेकिन जो परमेश्वर जिस ग्रुप को नियुक्त करता है और जिसका चरवाहा बनाता है, याद रखना, चरवाहा की पदवी अलग होती है। बेशक आप भी वचन देते हो, बेशक बहुत सारी बहनें हैं जो वचन देती है, बेशक बहुत सारे भाई वचन देते हैं, लेकिन चरवाहा भी अलग होता है। फिर हम क्या सोचते हैं, अरे मिल बांट के वचन खा लेते, अब दास को भूल जाओ। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यीशु मसीह चेले बनाए थे तो चेलों पे अभिषेक उड़ने लगा था। हालेलुया, है ना? उन्होंने किसको भी प्रचार करा, लेकिन चेले की पदवी हमेशा ऊपर ही रही। दासों की पदवी परमेश्वर नियुक्त करता है। हम क्या सोचते हैं, चलो उस ग्रुप में पहुंच जाओ, वहां आराम से चलाओ, कोई दास नहीं है, सब बहनें हैं, है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे ग्रुप बेस्ट है, लेकिन जो परमेश्वर जिसे नियुक्त करता है, जिस दास को खड़ा करता है, वो सर्वोत्तम होता है। वचन कहता है, वचन खुद इस बात के साक्षी है मेरे अजीजों। बाइबल कहती है कि चौकस रहो कि गिर ना पड़ो। फिर क्या लिखा आगे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। अब आगे परीक्षा का नाम, अब हम जब हम चौकस क्या होंगे, अब एक काम है, देखो एक उदाहरण बताता हूं। हम जानते हैं, हम सब एक दूसरे को, प्रभु में हम सब भाई बहन है ना। मैं एक उदाहरण देता हूं, उसे जरा सुनना। आपके घर में अभी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी का मतलब कोई पुलिस वाला नहीं होगा, है ना? कोई चौकीदार नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मल हो। नॉर्मल एक उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक नॉर्मल हो। लेकिन अभी कोई 50 लाख रुपए आपके घर में रखवा दो या गवर्नमेंट रखवा दे, तो क्या होगा, आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाएगी। या आप किसी की शादी कर रहे हो, अपनी बेटे बेटी या किसी की, और 50 लाख का सामान आपके घर में है, आपको नींद नहीं आएगी, आप चौकस रहोगे। क्यों क्यों रहोगे? कभी नहीं रहे ना, उस समय क्यों रहोगे? ताकि शैतान चोर आ ना जाए, क्या लेने? पैसे चुराने। सडनली वही बात है, जब ब्लेसिंग हमारे पास आती है, परमेश्वर प्रार्थना सुनाता है, जब हमें ज्यादा चौकस होना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रभु दे रहा है शायद प्रभु नहीं ले जाता वापिस, शैतान चुरा के ले जाता है। अच्छी सेहत, पवित्रता, है ना, मेल मिलाप, प्रेम, क्योंकि यमुना 10 में साफ लिखा है, चोर किससे आता है? चोरी करने। और जब हम चौकस नहीं रहेंगे, जब हम लापरवाह हो जाएंगे, तो हम गिरने का क्या हो जाएंगे? कारण बन जाएंगे। हालेलुया, समझ आ रहा है आपको? हम लापरवाह नहीं हो सकते, हम मसीह लोग हैं, हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहनी है। बेशक आज हमारे घर में सब कुछ है, बेशक आज प्रभु ने हमें सुपर ब्लेसिंग दिया है, तो हमें और जागना है, कहीं ये ब्लेसिंग चले ना जाए, ये खुशियां चले ना जाए। हालेलुया, इसे पकड़ के बैठना है। जैसे हम मुसीबत में प्रार्थना कितनी करते हैं, 5 टाइम, 10 टाइम, जितना हो सके। नींद नहीं आ रही, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, है ना? और जब मुसीबत चली जाती है, जब बिल्कुल सबको नॉर्मल हो जाता है, तो छुटते साथ ही प्रार्थना भूल जाते हैं। एक इंसान प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे नौकरी दे, नौकरी के बाद फिर वो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे पास समय ही नहीं है। एक बहन प्रार्थना करी, मेरी शादी, और शादी के बाद मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है शादी हो गई, जिनकी वजह खुशी मिल गई। फिर जब संतान होने में देरी होती है, फिर वो क्या कहती है, ब्रदर अब संतान नहीं हो रही, क्योंकि चौक अपने को क्या समझिए, मैं स्थिर हूं, अब मेरी शादी हो गई, आगे प्रभु की जरूरत नहीं। एटीएम कार्ड की तरह यूज ना करें। बाइबल कहती है 12वें में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वे चौकस रहे कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना डालेगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह लो। कितना अच्छा परमेश्वर है! परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परीक्षा आना लाजमी है, अगर परीक्षा नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा हम विश्वासी है नहीं, हम दास है या नहीं, है ना? मैं हमेशा कहता हूँ, एक स्टूडेंट तारीफ करता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब परीक्षा में जब फेल होता है तो उसकी परीक्षा वो
पता चल जाता है ये पढ़ लिखा है या नहीं। उसी प्रकार से जब परीक्षा में जो इंसान पास होता है स्कूल भी तारीफ करता है और सब तारीफ करते हैं। ठीक है, अभी मैं रुक जाऊं क्योंकि ढोल बज रहे हैं। ठीक है, तो जब परीक्षा में हम स्थिर निकलते हैं तो वो हमारा मुकुट देता है, वो परीक्षा अलग होती है। लेकिन ये परीक्षा जो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसलिए कि जो समस्या में स्थिर हुए चौकस है, गिर ना पड़े। मेरे ऐसे तो आज का वचन प्रभु हमें ही कह रहा है, अगर आज आपके घरों में से मुसीबत चली जाए, परेशानी चली जाए, अच्छी बात है, गवाही दो उसकी। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है, गवाही भी तो साथ में जरूरी एक भी बात है कि इस खुशी को अपने घर पे बने रहने दो। हालेलुया। एक ऐसा बड़ा बांध दो परमेश्वर का कि शैतान आए ना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। आज प्रभु ने आपको पास करवा दिया बच्चों को, और प्रभु को प्रार्थना करो। आज आपके घर में चंगाई आ गई, और प्रार्थना करो ताकि दोबारा बीमारी ना आए। आज आपके घर में आत्मिकता है, आत्मोन्नति है, आप बाइबल पढ़ रहे हो, और प्रार्थना करो ताकि और आपको बाइबल ज्ञान मिले। यानी कि आप प्रार्थना में बढ़ते चले जाओ, हर एक ग्रंथ है, जितना आशीष आ रही है और दुगनी प्रार्थना करो, क्योंकि खुशियों को जाने में देर नहीं लगती। शैतान मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, किसको फाड़ खाए। हालेलुया। और ये भी चौकस रखो, परमेश्वर से क्या कह रहा है, प्रार्थना करने में, बाहर निकलने में लापरवाही की तरह नहीं, प्रभु से पूछ कर, है ना। जब वरदान मिले, जब हम उस वरदान का इस्तेमाल करें मेरे अजीजों, कभी भी क्या होता है, परमेश्वर हमसे भी बात करता है वचन के द्वारा। अब यहाँ लिखा चौकस, जो समझता स्थिर है, चौकस है। जैसे अभी बताया मैंने, मैं कहूँ अरे मैं तो प्रभु का दास हूँ, अब मुझे क्या, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी प्रार्थना कर सकता हूँ, मुझे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सोच मुझे गिरा देगी। जब तक प्रभु चाहे कितना भी सामर्थ प्रभु दे दे, लेकिन परीक्षा आती है और हमें देखना पड़ता है, परमेश्वर की पूछ के प्रभु उस घर में जाना या नहीं जाना। हम दौरे छूटे चले जाते हैं, लेकिन प्रभु इस बार की मना करता है। पतरस और पौलुस को भी प्रभु ने मना किया था, प्रभु के चेलों को, जब वो एशिया में वचन सुनाने जा रहे थे। प्रभु के आत्मा ने कहा वहां नहीं जाना, है ना, क्योंकि यही तो है। अगर वो कहते नहीं प्रभु हमें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो जाएंगे, तो वो गिर जाते। हालेलुया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमें चौकस रहना है, बाइबल में चौकस रहना है, प्रार्थना में चौकस रहना है, और उन सब बातों में चौकस रहना है जो शैतान बाइबल लेके आपके पास आए, इससे भी सावधान रहना है। कहीं ऐसा ना हो, शैतान जब बाइबल लेके आता है तब हमें गुमराह कर देता है। प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में पढ़ो। और बाइबल कहती है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। कभी भी अपने आप को स्थिर मत समझना, हमेशा अपने आप को तैयारी पे लगे रहना। परमेश्वर के पास हमेशा से उसी तरह आना जैसे आप शुरू से आए हो। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत कुछ बता चुका है। परमेश्वर हमका आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के द्वारा जो आपने हमें बताया वाक्य में। प्रभु जी, हम स्थिर रहे पिता आपके वचनों में पिता, हम चौकस रहे तेरे साथ प्रभु जी पिता, ताकि हमें कोई गिरा ना सके पिता। आज हमारे जीवन में पिता जो संकट परेशानी से बाहर निकाल, आपका वचन कहता है परीक्षा से आप बाहर निकालते हो, हम सबको परीक्षा से बाहर निकाल। और जिस आपने जो ये वचन दिया है, जिस लिए वचन दिया है पिता, हम समझ गए पिता परमेश्वर, हमें चौकस रहना है ताकि गिर ना पड़े। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इन सब लोगों से वचन के द्वारा बात करी पिता। आज बहुतों के द्वारा इस वचन से आपने बात करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।